कोविड के सीज़न में तो और कोई रोज़गार था नहीं और ना ही पैसे थे हमारे पास, तो उस टाइम केवल मनरेगा था जिसमें हमने काम किया। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। कभी कभी सरकार की योजनाएं किस तरह लोगों की जिंदगी बदल देती है, यह आज हम आपको बताने वाले हैं। एशियन खेल में 35 किलोमीटर मिक्स पैदल चाल में कांस्य पदक जीतने वाले रामबाबू का पूरा सफर बेहद कष्टकारी रहा। आज यदि रामबाबू इस मुकाम तक पहुंचा है तो इसके पीछे बहुत बड़ा सहयोग मनरेगा जैसी योजना भी है। 12वीं पास करने के बाद रामबाबू वाराणसी में प्रैक्टिस करने चला गया। आर्थिक रूप से कमजोर रामबाबू को पैसों के लिए वाराणसी में वेटर तक की नौकरी करनी पड़ी और यहाँ तक कि उसे बोरे तक सिलने पड़े। इस दौरान कोविड काल में लॉकडाउन लगने की वजह से रामबाबू घर आ गया। चारों तरफ लगे लॉकडाउन की वजह से घर की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई, जिसके बाद रामबाबू घर की माली हालत को देखते हुए अपने पिता के साथ मनरेगा जैसी योजना में काम किया और वहां से पैसे कमाकर उसने न सिर्फ घर की मदद की बल्कि अपने लिए जूते भी खरीदे। रामबाबू का खुद का मानना है कि यदि मनरेगा में वह काम न किया होता तो शायद उसकी जिंदगी और कहीं भटक गई होती। रामबाबू का कहना है कि इस तरह की योजनाओं को सरकार को और भी बेहतर बनाना चाहिए। कोविड के सीज़न में तो और कोई रोज़गार था नहीं और ना ही पैसे थे हमारे पास, तो उस टाइम केवल मनरेगा था जिसमें हमने काम किया और कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम। तो क्या लगता है कि मतलब जिस तरह की जो योजनाएं सरकार जो ये योजनाएं बना रही है अच्छी है, ऐसे और उसको और बड़े स्तर पे करे। सरकार जो योजनाएं बनाती हैं वो मैंने कभी कभी कितनी कारगर साबित होती है, ये मतलब कभी कभी मुझे देखने को मिलता है। जैसे मनरेगा में आपके लिए मतलब हाँ, मनरेगा मेरे लिए काफ़ी उस टाइम लाभदायक रहा, क्योंकि अगर मनरेगा नहीं होता तो फिर हमारे लिए जीवन यापन करना और कठिन हो जाता। जैसे आपने एक जगह बताया भी था कि सर उससे पैसा कमा के आपने जूता भी खरीदा था। हाँ जी सर। तो ये मनरेगा काफी सहायक रहा। हाँ, मनरेगा काफ़ी सहायक रहा मेरे लिए। उस टाइम अगर ये सपोर्ट ना होता तो शायद कुछ और भी। हाँ, कुछ और लाइफ कहीं और, मैं कहीं और रहता। आपके साथ कुल मिलाकर रामबाबू आज जिस मुकाम पर है वहां मनरेगा जैसी योजना उसके लिए काफी मददगार रही। हालांकि रामबाबू का दुखों का सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ। रामबाबू आज भी अपने माता पिता के लिए बेहद चिंतित है, क्योंकि रामबाबू का जो कच्चा मकान है वह विवाद में है और रामबाबू इस मुकाम तक पहुंचने के बाद भी उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा, क्योंकि रामबाबू का सुनने वाला कोई नहीं। सरकारी दांव पेच की वजह से रामबाबू का पूरा परिवार आज भी जूझ रहा है। अब रामबाबू की मां को इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं घर की समस्या रामबाबू के खेल को प्रभावित न कर दे। ऐसे में शासन प्रशासन को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, वरना कहीं रामबाबू जैसे होनहार खिलाड़ी को हम खो न दें। शांतनु कुमार, जनपद मिरर, सोनभद्र।